हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम कैसा ये इश्क है एक दर्द भरी प्रेम कहानी का 32वां भाग लेकर आ गए। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। रनाया का दिल जोरों से कांपने लगा। धड़कन इतनी तेजी से बढ़ चुकी थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये धड़कन है या फिर कोई रेलगाड़ी जो ऐसे छुप छुप भाग रही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आगाज एक बार फिर से बोला, ऑफ योर क्लोथ्स राइट नाउ बेबी गर्ल। रनाया का चेहरा बिल्कुल लाल होने लगा। वो अटकते हुए बोली, प्लीज मिस्टर कपूर ऐसा मत कीजिए ना। मुझे नहीं लगता ये सही है। आगाज एटीट्यूड से बोला, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं बेबी गर्ल कि मेरी किसी बात को मना करे। मैं चाहता हूँ मेरी बेबी गर्ल मेरी हर बात को माने और मैं बेबी गर्ल की हर बात को मानूं। लेकिन इन दिस टाइप ऑफ थिंग्स मेरी बेबी गर्ल हमेशा मेरी लिटिल बेबी गर्ल ही बनकर रहे और आई विल बी हर शुगर डैडी, जिसके ऑर्डर्स वो फॉलो करे। आगाज ने जो बात कही थी वो सुनने में थोड़ी अजीब थी, लेकिन ना जाने क्यों रनाया मना कर ही नहीं पा रही थी। उसके होंठ सूख रहे थे। उसने अपनी जीभ से अपने होठों को तर किया तो आगाज गहरी सिसकी लेते हुए बोला, अगर मैं तुम्हारे पास होता ना तो अभी इन होठों को पूरा खा जाता। यू नो वॉट, यू आर सो टेस्टी बेबी गर्ल। आज मेरा मन कर रहा था कि एक पल के लिए भी तुम्हारे इन शुगर लिप्स को ना छोड़ूं, इन्हें पूरी तरह से खा जाऊं। लेकिन तुम्हें तो मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं है ना, इसलिए तो मुझसे दूर हो रही थी। रनाया तुरंत बोली, ऐसा नहीं है मिस्टर कपूर, मैं आपसे दूर इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि मुझे आप पर ट्रस्ट नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें इतनी जल्दी इतना क्लोज भी नहीं आना चाहिए। पहले एक दूसरे को जान लेना चाहिए। आगाज हंसा और बोला, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो कि तुम्हें मेरे करीब तब आना है जब तुम पूरी तरह से मेरे लिए कंफर्म हो जाओ, तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा कल सुबह 11 बजे इन कपूर हाउस। उम्मीद है तुम्हें अब फार्म हाउस में आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रनाया हैरानी से उसे देखती रही, लेकिन सामने से आकाश ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। रनाया ने गुस्से से अपने फ़ोन की तरफ देखा और फिर खुद में ही चढ़कर बोली, क्या ज़रूरत थी तुम्हें ये सब बोलने की रनाया? ऐसे थोड़े ना होता है जैसे तुम चाहती हो रनाया। मिस्टर कपूर बड़े हैं तुमसे और तुम उन्हें ऐसे कैसे शो कर सकती हो कि तुम्हें उन पर ट्रस्ट नहीं। वो तुम्हें कितना प्रिंसेस की तरह ट्रीट कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे डैड करते हैं, तो उनकी इंटेंशन कैसे गलत हो सकती है? ओह गॉड, अब तुमने तो उन्हें नाराज ही कर दिया। अब उन्हें कॉल करूं क्या? सोचते ही उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा था। उसने तुरंत कॉल किया तो सामने से आगाज ने कॉल रिसीव नहीं किया। अब उसे खुद पर और भी गुस्सा आने लगा। उसने एक बार फिर से कॉल किया, लेकिन इस बार भी आगाज ने कॉल रिसीव नहीं किया। वहीं आगाज, जो इस वक्त अपने फार्म हाउस के बाहर काउंटर एरिया पर बैठा था, उसका फोन उसके बिल्कुल सामने था, लेकिन बार बार वो अपना फोन साइलेंट कर रहा था। उसके हाथों में एक वाइन का गिलास था। वो उस वाइन के गिलास को देखते हुए बोला, जब कोई चीज़ हमसे दूर जाती है ना मिस रनाया सिंघानिया, तब हमें उस चीज़ की वैल्यू होती है। और आगाज कपूर को अपनी वैल्यू करवानी बहुत अच्छी तरह से आती है। बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। दूसरी तरफ फार्म हाउस में रुद्राक्ष बेड पर लेटा हुआ था और हानिया उस पर झुकी हुई थी। हानिया रुद्राक्ष को किस कर रही थी। वो रुद्राक्ष से अलग हुई और बोली, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता मिस्टर रुद्राक्ष, मैं सच कह रही हूँ, मैं कभी किसी लड़के के करीब नहीं गई। मुझे नहीं पता ये सब क्या होता है। मुझे ये सब बहुत गंदा लगता है। हम दोनों के बीच जो भी हुआ वो कल सिर्फ मेरी मजबूरी थी। आज भी मैं सिर्फ आपके लिए आपको किस करने की कोशिश कर रही हूँ, पर मुझसे नहीं हो रहा। अभी वो बोल ही रही थी कि रुद्राक्ष अपनी जगह पर उठकर बैठ गया। हानिया हैरानी से उसे देख रही थी। रुद्राक्ष ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, डोंट वरी शुगर, अगर तुम्हें कुछ नहीं आता तो क्या हुआ, मैं हूं ना तुम्हारे लिए, तुम्हें सब सिखाऊंगा, डोंट वरी। उसकी बातें सुनकर हानिया को बहुत अजीब लग रहा था। इतनी जल्दी इतनी आसानी से रुद्राक्ष का मान जाना उसे हजम नहीं हो रहा था। तभी रुद्राक्ष ने पिल्लो के पास रखा हुआ अपना फोन उठाया और एक मैसेज किया तो 5 मिनट बाद ही किसी ने दरवाजा नॉक किया। रुद्राक्ष ने ऑटोमेटिक नॉक से दरवाजा खोला और एक लड़की अंदर आई। उस लड़की ने इस वक्त ब्लैक कलर की वन पीस ड्रेस पहनी हुई थी। हानिया को बहुत अजीब लगने लगा क्योंकि इस वक्त रुद्राक्ष और वो दोनों बेड पर थे और बेड की हालत भी बहुत ज़्यादा खराब थी। वो लड़की रुद्राक्ष के पास आई और बोली, डू यू वॉन्ट एनीथिंग? बोलते हुए उसने अपनी उंगली रुद्राक्ष पर चलाई। उसकी वो उंगलियां हानिया को अपने ऊपर किसी खंजर की तरह लग रही थी। उसने अपना चेहरा घुमाना चाहा, लेकिन चाह कर भी घुमा नहीं पाई, लेकिन उसकी मुट्ठियां कस गई थी। वहीं रुद्राक्ष ने जब उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर डबल स्माइल आ गई। वो बेड पर अपनी पीठ लगाते हुए बैठा और उस लड़की की तरफ देखते हुए बोला,
एक्चुअली मेरी शुगर को पता नहीं है कि मुझे लड़कियों की क्या क्या हरकतें पसंद है, तो क्या तुम उसे थोड़ा ट्रेन करोगी? जैसे ही रुद्राक्ष ने कहा वो लड़की बेड पर आई और रुद्राक्ष की कमर पर बैठ गई। उसे पता था कि रुद्राक्ष को वो लिप किस नहीं कर सकती, क्योंकि रुद्राक्ष को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन हानिया के साथ वो ये चीज़ करता था। उस लड़की ने अपने बालों को अपने एक हाथ से पकड़ा और रुद्राक्ष के ऊपर झुककर उसे चूमने लगी। हानिया का चेहरा लाल होने लगा, उसकी आंखों में नमी थी और उसके जबड़े गुस्से से कस रहे थे। वो लड़की बहुत ही सेडेक्टिव वे में रुद्राक्ष को किस कर रही थी। कुछ देर बाद वो रुद्राक्ष की कमर से नीचे उसके थोड़ा-सा नीचे आई तो हानिया की आंखें और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। वो गुस्से से बोली, "ये सब क्या कर रहे हो आप मिस्टर रुद्राक्ष? प्लीज़ ये सब बंद कीजिए। मुझे मुझे यहाँ नहीं रुकना।" बोलकर वो वहाँ से जाने ही लगी, लेकिन रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और अपने ऊपर खींच लिया। हानिया का चेहरा रुद्राक्ष के सीने पर आकर लगा। वो लड़की एक पल के लिए रुक गई और हैरानी से रुद्राक्ष को देखने लगी। रुद्राक्ष गुस्से से बोला, "तुम्हें रुकने के लिए नहीं कहा। तुम अपना काम करो।" हानिया गुस्से से रुद्राक्ष को देखते हुए बोली, "छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना मुझे यहाँ नहीं रुकना।" रुद्राक्ष उसकी कलाई मरोड़ कर उसकी पीठ से लगाते हुए बोला, "क्या हुआ? अब अपनी मॉम डैड को नहीं बचाना तुम्हें? तुम जानती हो ना मेरा एक फ़ोन कॉल क्या कर सकता है?" हानिया नफरत से बोली, "तुम बहुत घटिया हो मिस्टर रुद्राक्ष, बहुत बहुत घटिया।" रुद्राक्ष डेविल स्माइल के साथ बोला, "अभी तो तुमने मेरा घटियापन देखा ही कहाँ है?" वो लड़की रुद्राक्ष की पैंट से बेल्ट उतारने लगी और उसकी पैंट का बटन खोलने लगी। हानिया की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत अपनी आंखें बंद करते हुए, "प्लीज़ प्लीज़ स्टॉप इट स्टॉप इट स्टॉप इट, मुझे ये सब नहीं देखना।" ओके ओके फाइन, मैं करूँगी वो सब जो तुम चाहते हो, बट प्लीज़ ये सब रोक दो। जैसे ही हानिया ने कहा रुद्राक्ष के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई, लेकिन वो लड़की अभी भी नहीं रुकी थी। उसने लगभग से रुद्राक्ष की पैंट के बटन खोल दिया था और उसके हाथ रुद्राक्ष के ऊपर थे। उसे रुकते ना देख रुद्राक्ष ने जोर से लात मारी। वो लड़की सीधा जमीन पर जाकर गिरी। इतनी जोर से आवाज़ आने पर हानिया ने अपनी आंखें खोली। रुद्राक्ष ने अपनी पैंट के बटन को वापस बंद किया और उस लड़की के ऊपर झुककर बोला, "तुम्हें मेरी शुगर की बात सुनाई नहीं दी क्या? जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर।" वो लड़की अभी दर्द से कराह रही थी। हानिया ने अपनी नफरत भरी नज़रों से रुद्राक्ष को देखा। उसने जिस तरह से उस लड़की को धक्का दिया था वो बहुत गलत था ना सिर्फ रुद्राक्ष उसके साथ बल्कि बाकी सब के साथ भी इंसानियत की हद पार कर देता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रुद्राक्ष किस तरह का इंसान है जिसे किसी और की फीलिंग, किसी और की रिस्पेक्ट की बिल्कुल कदर नहीं है। वो मन ही मन बोली, "बेशक तुम मुझे अपने पास जबरदस्ती रख सकते हो मिस्टर रुद्राक्ष, लेकिन आई प्रॉमिस मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम अपनी पूरी जिंदगी याद रखोगे कि किसी हानिया से तुमने पंगा लिया था।" वो लड़की अपनी जगह से उठी और रूम से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद रुद्राक्ष ने हानिया की तरफ देखा और बोला, "आई होप अब तुम्हें मुझे कभी किसी से ट्रेनिंग दिलवाने की जरूरत ना पड़े। अब वो करो जो मैं चाहता हूँ।" बोलते हुए उसने हानिया के बालों को कसकर अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। हानिया ने गुस्से भरी नजरों से उसे देखा और एक बार फिर से रुद्राक्ष के ऊपर झुकी। हानिया रुद्राक्ष के ऊपर झुकी हुई थी और उसे लगातार किस कर रही थी। उसके सॉफ्ट सॉफ्ट लिप्स जो रुद्राक्ष के होठों पर चल रहे थे रुद्राक्ष को एक अलग ही प्लेजर दे रहे थे। उसे बहुत मजा आ रहा था। उसने हानिया के बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा था ताकि उसके बालों से डिस्टर्ब ना करे। वहीं हानिया कुछ पल उसे यूं ही किस करती रही। रुद्राक्ष ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा और फिर उसे हल्का सा घुमाकर नीचे बेड पर लेटा दिया और उसके ऊपर खुद आ गया। हानिया का चेहरा एकदम से लाल हो चुका था। रुद्राक्ष उसके गर्दन पर उसे बहुत ज्यादा पैशनेट होकर किस करने लगा, जिसकी वजह से हानिया हल्की हल्की सिसकियां भर रही थी। उसकी गर्दन पर किस करते हुए रुद्राक्ष बोला, "यू आर सो अडेक्टिव शुगर। जब से तुम्हारे करीब आया हूं ना तब से ही खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। यू नो वॉट, मैंने कभी किसी लड़की के साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं की। लड़कियां खुद मेरे सामने आकर मुझे अपनी बॉडी ऑफर करती हैं, बट तुम्हारी बॉडी आई कांट रेसिस्ट। यू हैव समथिंग जो मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है।" उसकी बातें सुनते हुए हानिया को बहुत अजीब लग रहा था। उसने तो कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं कि वो रुद्राक्ष को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, लेकिन फिलहाल तो वो खुद अपना कंट्रोल खो रही थी क्योंकि रुद्राक्ष उसकी गर्दन पर किस करते हुए काफी नीचे जा चुका था और हानिया को हल्का हल्का दर्द हो रहा था। उसने अपनी बॉडी पर अपने हाथ रखे तो रुद्राक्ष ने उसके हाथों को हटाकर पीछे किया और बोला, "डोंट डिस्टर्ब मी शुगर, लेट्स मी एट यू।" बोल बोलकर उसने जोर से वाइट किया तो हानिया की चीख निकल गई। वो गुस्से से बोली, "प्लीज मिस्टर रुद्राक्ष, डोंट डू दिस।" रुद्राक्ष डेविल स्माइल के साथ बोला, "अब ये पेन तो तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा शुगर। अभी तो मैं तुम्हें और भी बहुत पेन देने वाला हूँ, डे नाइट। अब तो
तुम्हारा इस दर्द में बीतने वाला है। बोलते हुए वो अब हानिया के पेट पर आ चुका था। हानिया और भी ज़्यादा रेस्टलेस फील करने लगी। उसकी आहें लंबी होती जा रही थी और वो हल्का हल्का कांप रही थी। रुद्राक्ष ने उसके कलाइयों को कसकर पकड़कर तकिए पर लगाया हुआ था और उसके हाथ अब पूरी तरह से अपना काम कर रहे थे। वो और नीचे जाने लगा तो हानिया ने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उसके हाथों से छुड़ाया और बोली, प्लीज़ प्लीज़ मिस्टर रुद्राक्ष, ये मत कीजिए, यह मुझे बहुत अजीब लगता है। रुद्राक्ष डबल स्माइल के साथ बोला, इसी में तो मजा है सुगर, जस्ट होल्ड योर सेल्फ एंड देन फील माई लिप्स ऑन योर शुगर लिप्स। बोलते हुए उसने अपनी आई ब्लिंक की तो हानिया ने तुरंत उस पर से अपना चेहरा घुमा लिया। रुद्राक्ष की बातें और रुद्राक्ष को दोनों ही बेहद जानलेवा थे। अगले ही पल उसे रेस्टलेस फील होने लगा। उसकी मदहोशी भरी आवाज़ से पूरा कमरा गूंज रहा था और वो मिस्टर रुद्राक्ष कहते जा रही थी। कुछ देर बाद रुद्राक्ष उसके चेहरे के पास उसके होठों पर आया और उसे डीपली किस करने लगा। अब उसने हानिया की कलाई को थोड़ा ढीला छोड़ दिया और हानिया उसके बालों में अपने हाथ चलाने लगी। वो खुद इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। पूरे कपड़े नीचे जमीन पर लगभग बिखरे थे और रुद्राक्ष पूरी तरह से हानिया में खोया हुआ था। हानिया की गहरी गहरी सांसें पूरे कमरे में अपनी जगह बना रही थी। करीबन 2 घंटे बाद रुद्राक्ष हानिया के ऊपर से हटकर तकिए पर लेटा और हानिया के चेहरे को देखने लगा, जो पूरी तरह से पसीने से भरा हुआ था और बेहद लाल था। उस पसीने में तरबतर हानिया भी बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। वहीं हानिया ने भी अपना चेहरा घुमाकर रुद्राक्ष की तरफ देखा। उसकी आंखों में इस वक्त रुद्राक्ष के लिए बेहद शिकायत नजर आ रही थी, लेकिन रुद्राक्ष ने एक डेविल स्माइल के साथ उसकी उन सारी शिकायतों को पूरी तरह से इग्नोर किया और शॉर्ट पहनकर बिस्तर से उठा। वो वॉशरूम में गया तो हानिया खुद को समेटे हुए हल्का सा ऊपर उठी। उसे अपनी लोअर रीजन में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, पर फिलहाल वो किसी से शिकायत भी नहीं कर सकती थी। उसे अपने मॉम डैड की बहुत फिक्र हो रही थी, लेकिन इतना वो जानती थी कि अगर वो रुद्राक्ष के खिलाफ नहीं जाएगी तो रुद्राक्ष उसके डैड का ट्रीटमेंट अच्छे से करवा देगा। लेकिन फिलहाल वो खुद को शांत रखना चाहती थी। रुद्राक्ष बाहर आया तो इस वक्त टेबल पर रखा हुआ उसका फ़ोन बजा। उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा तो सामने अनाया का फ़ोन आ रहा था। अनाया के फ़ोन को देखकर उसके चेहरे पर हैरानी भरे एक्सप्रेशन आ गए, क्योंकि रात हो चुकी थी और इस वक्त अनाया का फ़ोन आना पॉसिबल ही नहीं हो सकता था। उसने कुछ सोचते हुए फ़ोन उठाया तो सामने से अनाया की गुस्से भरी आवाज़ आई, कहाँ हो तुम रुद्राक्ष? रुद्राक्ष ने हानिया की तरफ देखा और बोला, जन्नत में। अनाया गुस्से से बोली, जन्नत किसी लड़की का नाम है क्या? रुद्राक्ष हंसा और बोला, यही लगा लीजिए लिटिल गर्ल। फिलहाल ये बताइए आपने मुझे इस वक्त कॉल कैसे किया? अनाया गुस्से से बोली, मुझे अभी इसी वक्त तुम घर पर चाहिए हो। आई डोंट नो तुम कहाँ हो, कैसे हो। आई जस्ट वॉन्ट यू एंड होम, और अगर तुम नहीं आए तो यू गोना किस सी योर लिटिल गर्ल एंड योर प्लेस। बोलकर अनाया ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। रुद्राक्ष के चेहरे पर चिढ़ भरे एक्सप्रेशन आ गए, क्योंकि इस वक्त वो कहीं पर भी नहीं जाना चाहता था, लेकिन अनाया यहाँ पर ना आ जाए इसलिए उसे सिंघानिया पैलेस जाना पड़ रहा था। वो वापस वॉशरूम में गया और एक शावर लेकर बाहर आया। हानिया तो बस अपनी हैरानी भरी आंखों से उसे देख रही थी। इस वक्त रुद्राक्ष ने टॉवेल अपनी कमर पर लपेटा हुआ था। हानिया ना चाहकर भी उस पर से अपनी नज़र नहीं हटा पा रही थी। उसकी वी शेप कमर पर लिपटी हुई वो टॉवेल इस वक्त रुद्राक्ष को सच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही थी, जिसे देखते हुए हानिया का गला भी सूख रहा था। रुद्राक्ष ने अपने क्लोजेट में से अपने कपड़े लिए और टॉवल पर अपना हाथ रखते हुए बोला, लगता है मुझे देखने में तुम्हें काफ़ी मज़ा आ रहा है। उसकी बात सुनते ही हानिया ने तुरंत अपना चेहरा घुमा लिया। रुद्राक्ष के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने अपना टॉवल हटाया और एक शर्ट और लोअर पहनकर अपने बालों में अपना हाथ हल्का सा घुमाकर रूम से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद हानिया ने एक गहरी सांस ली और अपनी जगह पर उठकर बैठी। उसका पेन पूरी तरह से ठीक तो नहीं हुआ था, लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक कम हो गया था। वो बेड से उठी और साइड में रखी हुई रुद्राक्ष की शर्ट पहनकर वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम में आकर वो बाथ टैब में लेट गई। गुनगुना पानी उसकी बॉडी को काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया पैलेस में अनाया हॉल में इधर से उधर टहल रही थी। आज उसने अपने मिस्टर रुद्रम से स्पेशल 1 घंटे की परमिशन ली थी, क्योंकि वो रुद्राक्ष से मिलना चाहती थी। रुद्राक्ष पिछले 3 दिन से घर नहीं आ रहा था और अनाया सिर्फ दिन में ही उससे मिल सकती थी। रात को तो 10 बजे के बाद रुद्रम एक पल के लिए भी उसे नहीं छोड़ता था। तभी उसे बाहर किसी गाड़ी के पास होने की आवाज़ सुनाई दी तो उसने गहरी सांस ली। रुद्राक्ष तेज कदमों से घर के अंदर आया और सामने ही अनाया को देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। उसने तुरंत अनाया के पास आकर उसे अपने गले से लगा लिया, लेकिन अनाया अगले ही पल उससे अलग हुई और उसे गुस्से से देखते हुए बोली, पिछले 3 दिनों से तुम घर क्यों नहीं आए? रुद्राक्ष थोड़े एटीट्यूड से बोला,
ओह लिटिल गर्ल, ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि आपने मुझे बहुत ज़्यादा मिस किया होगा। आपको तो आपके मिस्टर रुद्रम से ही फुर्सत नहीं मिली होगी, तो मेरे बारे में इतना सोचने का कारण? अनाया गुस्से से बोली, मैंने तुमसे जो पूछा है तुम मुझे वो बताओ। मुझे टाइम मिला या नहीं मिला ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। पिछले 3 दिनों से तुम कहाँ थे? रुद्राक्ष ने सामने टेबल पर रखा हुआ एप्पल उठाया और उसे खाते हुए बोला, फार्म हाउस में था। आप तो जानते हो मुझे यहाँ रहना पसंद नहीं, इसलिए ज़्यादातर फार्म हाउस में ही रहता हूँ। अनय तुरंत उसकी बात बीच में काट कर बोली, लेकिन 3 दिन तुम मुझसे मिलने ना आओ ये पॉसिबल नहीं हो सकता। रुद्राक्ष मुझे ये बताओ कौन है वो जिसके साथ तुम पिछले 3 दिनों से बिजी हो? उसका सवाल सुनकर अब रुद्राक्ष को हंसी आ गई। वो अनाया की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोला, तो मेरी लिटिल गर्ल मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती है। अनाया मुंह बनाते हुए बोली, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और इतना भी जानती हूँ कि दिन में बेशक तुम कहीं भी रहो, रात को लेट आओ लेकिन तुम घर आते हो। और अगर तुम रात को घर नहीं आ रहे हो तो इसका रीज़न अब मुझे तुम्हें बताने की जरूरत भी नहीं है। रुद्राक्ष डेविल स्माइल के साथ बोला, अगर आपको रीज़न पता है लिटिल गर्ल तो मुझे यहाँ पर इस वक्त क्यों बुलाया? मेरे लिए कितना मुश्किल था। अनाया हैरानी से उसे देखते हुए बोली, रुद्राक्ष दिस इज़ सो डिस्गस्टिंग। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। पहले मुझे बताओ जो लड़की तुम्हारे साथ है वो कौन है, कहाँ से है और वो भी तुमसे प्यार करती है या नहीं? रुद्राक्ष ने उसे चौंक कर देखा और बोला, लिटिल गर्ल इसमें प्यार की बात कहाँ से आ गई? किसी लड़के और लड़की का साथ रहना ज़रूरी तो नहीं सिर्फ प्यार की वजह से ही होता हो। एंजॉय भी तो किया जा सकता है ना। अनाया गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, ऐसी बातें मत करो रुद्राक्ष कि मेरा तुम पर हाथ उठ जाए। रुद्राक्ष अब थोड़े एटीट्यूड से बोला, ऐसी गलती मत करना लिटिल गर्ल। आई रिस्पेक्ट यू एंड आई लव यू मोस्ट इन द वर्ल्ड, बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई मेरी चीज़ों में इंटरफेयर करे, इसलिए प्लीज़ टिपिकल मॉम की तरह बिहेव मत करो। आप लिटिल गर्ल हो और लिटिल गर्ल की तरह ही बिहेव करो। फन एंड कूल बोलते हुए उसने अनाया के कंधों पर अपने हाथ रखकर उसे एक बार फिर से अपने सीने से लगा लिया। अनाया ने गुस्से से उसे खुद से दूर किया और बोली, बिल्कुल भी नहीं। मैं टिपिकल मॉम की तरह बिहेव नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें किसी लड़की की फीलिंग्स को हर्ट भी नहीं करने दूंगी। रुद्राक्ष आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि वो लड़की अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ है या तुमने किसी के साथ कोई जबरदस्ती की है। तभी वहां पर रुद्रम की आवाज गूंजी, 1 घंटा खत्म हो चुका है लिटिल गर्ल, नाउ यू एंड योर टाइम इज ओनली माइन। अनाया ने हैरानी से सीढ़ियों से उतरती हुई रुद्रम को देखा। एक बार फिर से अब उसकी नजरें रुद्राक्ष पर आई और उसकी नजरें बता रही थी कि उसे रुद्राक्ष पर कितना गुस्सा आ रहा है। वहीं रुद्राक्ष के चेहरे पर डबल स्माइल आ गई। वो धीरे से बोला, मैंने कहा था ना लिटिल गर्ल, आपको मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बस अपने मिस्टर रुद्रम के बारे में सोचिए। अनया गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, ऐसा बिल्कुल मत सोचना रुद्राक्ष कि तुम जो कर रहे हो वो मैं तुम्हें करने दूंगी। किसी लड़की की फीलिंग्स के साथ मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं खेलने दूंगी। तभी पीछे से रुद्रम ने उसे अपनी बाहों में कस लिया और उसके कंधे पर अपना चेहरा रखते हुए बोला, कोई अपनी लाइफ में क्या कर रहा है और क्या नहीं, इसकी टेंशन लेने की तुम्हें किसने इजाज़त दी लिटिल गर्ल? आई टोल्ड यू कि तुम मेरे अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचोगी। तो तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई किसी और के बारे में इतना सोचने की कि रात के 12 बजे तुम इस तरह से हॉल में इधर उधर टहल कर अपना टाइम वेस्ट करो, जबकि ये टाइम सिर्फ और सिर्फ मेरा होना चाहिए। अनाया रुद्रम की तरफ घूमी और बोली, प्लीज़ मिस्टर रुद्रम मुझे रुद्राक्ष से बात करने दीजिए। उसकी बात सुन रुद्रम ने कहा, ओह रियली तुम्हें रुद्राक्ष से बात करनी है? अनाया ने तुरंत अपना चेहरा हाँ में हिलाया, ठीक है करो। जैसे रुद्रम ने कहा, अनाया हैरानी से देखती रह गई। वो तुरंत पीछे रुद्राक्ष की तरफ घूमी तो उसकी आंखें बस रुद्राक्ष को ढूंढती ही रह गई, लेकिन रुद्राक्ष तो वहां था ही नहीं। अगले ही पल रुद्रम ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और बोला, मैंने कहा था ना लिटिल गर्ल ये टाइम सिर्फ मेरा है, तो नाउ इट्स माय टर्न कि मैं अपना टाइम तुमसे कैसे लेता हूँ। बोलते हुए उसकी नजरें अनाया पर और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। अनाया ने उसके गले में अपनी बाहें डाली और बोली, आपको पता है मिस्टर रुद्रम हम सिंघानिया पैलेस के हॉल में खड़े हैं, कोई ऐसे देखेगा तो अच्छा लगेगा? रुद्रम हंसकर बोला, कोई देखेगा तो अपनी आंखें बंद कर लेगा, क्योंकि रुद्रम और उसकी लिटिल गर्ल को देखने की इजाजत भी किसी को नहीं है। बोलकर रुद्रम उसे अपने रूम में लेकर जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ हानिया बाथ टब में लेटी हुई थी और अब उसने वापस बाथरोब में खुद को लपेटा और वही शर्ट पहनकर वापस बेड पर आकर लेट गई। इस शर्ट में वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। कुछ देर बाद रूम का दरवाज़ा खुला और रुद्राक्ष की नज़र बेड पर सोई हुई हानिया पर गई।
उसे देखते हुए रुद्राक्ष के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। तभी अनाया की कही हुई बातें उसके कानों में गूंजने लगी। उसने उन बातों को सोचते हुए फ्रस्ट्रेट होकर एक गहरी सांस ली। रुद्राक्ष ने अपने कमरे में आकर अपनी शर्ट उतारी और हानिया के बगल में लेट गया। अनाया की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी, लेकिन फिलहाल ज्यादा ना सोचते हुए उसने अपनी आंखें बंद की और थोड़ी ही देर में वो गहरी नींद में चला गया। सुबह का वक्त हानिया ने अपनी आंखें खोली और अपनी बगल में देखा तो रुद्राक्ष को देखकर एक पल के लिए तो वो सहम गई। उसे आदत नहीं थी यूँ किसी के साथ सोने की, तो उसके लिए थोड़ा अजीब था। वो अपनी जगह से उठी और वॉशरूम की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और उसे अपने ऊपर खींच लिया। हानिया सीधा उसके सीने पर जाकर गिरी। उसे कल से ही अपनी बॉडी में बहुत पेन महसूस हो रहा था और अब रुद्राक्ष के ऐसे खींचने से उसकी दर्द से आह निकल गई। रुद्राक्ष बिना अपनी आंखें खोले कहा, कहाँ जा रही हो? हानिया धीमे से बोली, वो मुझे वॉशरूम जाना था। रुद्राक्ष ने अपनी आंखें खोलकर उसे अपनी गहरी नजरों से देखा और बोला, बिना मुझे गुड मॉर्निंग विश किए तुम इस बेड से उठ भी कैसे सकती हो? हानिया मुंह बनाते हुए बोली, क्या मैं वॉशरूम भी ना जाऊं? और तुम सो रहे थे इसलिए मैंने तुम्हें नहीं उठाया, पर अब तो तुम उठ गए हो तो मैं अब बोल देती हूँ गुड मॉर्निंग। अब क्या मैं वॉशरूम जाऊं? रुद्राक्ष ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचा और बोला, नहीं, ये वाली गुड मॉर्निंग मुझे पसंद नहीं आई, इसे ज़रा थोड़ा अट्रैक्टिव अंदाज में बोलो। हानिया ने मुंह बनाया और बोली, अट्रैक्टिव अंदाज कैसा होता है? मुझे जैसे गुड मॉर्निंग बोलनी आती है मैंने बोल दिया। अब इसके अलावा मुझे अभी वो बोल ही रही थी कि रुद्राक्ष ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, एक तो तुम जिद्दी बहुत हो शुगर, पर शायद तुम भूल जाती हो कि मैं तुमसे भी बड़ा वाला जिद्दी हूँ। मुझे बार बार अपनी बातें दोहराना पसंद नहीं, लेकिन लगता है तुम्हें गिड़गिड़ाना बहुत पसंद है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें गिड़गिड़ाने पर मजबूर करूं तो तुम्हारी मर्जी। उसकी बातें सुनते हुए हानिया उसकी बातों का इशारा समझ चुकी थी। वो हल्का सा मुस्कुराई और उसकी गर्दन पर झुक गई। उसे अपनी गर्दन पर झुकते हुए महसूस कर रुद्राक्ष के चेहरे पर डबल स्माइल आ गई। रुद्राक्ष हल्का सा उसकी कमर पर अपना दबाव बनाते हुए बोला, तुम मेरे लिए उस तरह से क्रेजी नहीं हो जैसे मैं तुम्हें चाहता हूँ। आई वॉन्ट दैट क्रेजीनेस जो मुझे क्रेजी कर दे। बोलते ही रुद्राक्ष की आवाज़ काफ़ी सेलेक्टिव हो चुकी थी। उसकी बात सुनकर हानिया ने एक पल के लिए नज़र उठाकर उसे देखा और फिर वापस उसके गर्दन पर झुक गई और अब वो उसे इस तरह से किस कर रही थी जैसे सच में वो रुद्रम के लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी हो। रुद्राक्ष के लिए वो लगातार उसकी गर्दन पर अपने होठों से किस किए जा रही थी और रुद्राक्ष उस प्लेजर को फील कर रहा था। उसके हाथ धीरे धीरे हानिया के बालों में आकर चलते रहे और उसकी चेहरे की डेविल स्माइल लंबी होती गई। रुद्राक्ष शरारती मुस्कुराहट के साथ बोला, तुमने कभी मैजिक देखा है? हानिया ने तुरंत अपना चेहरा ऊपर उठाया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। अब इन सब के बीच मैजिक कहाँ से आ गया? तभी रुद्राक्ष एक बार फिर से बोला, देखना चाहोगी मैजिक? हानिया ने हल्का सा अपना चेहरा हाँ में हिलाया। रुद्राक्ष ने उसका हाथ अपने हाथ में कसकर पकड़ा और उसे ब्लैंकेट के अंदर लेकर जाने लगा। हानिया के गाल गर्म होने लगे। वो तुरंत अपना हाथ पीछे की तरफ खींचने लगी, लेकिन रुद्राक्ष अपने हाथ में जकड़े हुए उसका हाथ पूरी तरह से ब्लैंकेट में ले गया और बोला, ये है तुम्हारा मैजिक। यू नो वॉट, कोई भी मुझे इस तरह से क्रेजी नहीं करता जैसे तुम करती हो। किसी की तरफ इतना अट्रैक्ट नहीं होता हूँ कि मैं कोई कि मुझे कोई डिज़ायर हो, लेकिन तुम्हारा तो छूना भी मुझे तुम्हारे लिए पागल करता है। सो नाउ यू हैव टू मेक माई मॉर्निंग मोर क्रेजी मोर ब्यूटीफुल। बोलते हुए उसने एक झटके में हानिया को पलटकर बेड पर कर दिया और खुद उसके ऊपर झुक गया। हानिया गुस्से से बोली, तुम्हारी लाइफ की डिस्कनरी में ब्रश करना शावर लेना जैसी चीज़ नहीं है क्या? आई मीन रात को सोते टाइम भी ये सब और फिर उठते ही वापस से ये सब, इसे क्रेजी होना नहीं पागल होना कहते हैं। रुद्राक्ष डेविल स्माइल के साथ बोला, तो संभालो मेरा पागलपन। बोलकर रुद्राक्ष उसे डीप किस करने लगा। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया पैलेस में रनाया की जैसे ही आंखें खोली उसने अपने सामने लगी हुई वॉल क्लॉक में टाइम देखा तो उसकी आंखें बस खुली की खुली रह गई। वो तुरंत बेड से उठी और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ भागी। उसे 11 बजे आगाज के फार्म हाउस में पहुंचना था, लेकिन वो तो सोकर ही 11 बजे उठी थी। जल्दी से एक शावर लेकर वो वॉशरूम से बाहर आई और मिरर के सामने आकर जल्दी से तैयार होने लगी। कुछ देर बाद वो अपने रूम से बाहर निकली और सीधा मेंशन से बाहर जाने लगी। इस बार अनाया ने उसका रास्ता रोका। अनाया उसे गुस्से से घूर रही थी। रनाया बेचारगी सा मुंह बनाते हुए बोली, प्लीज़ प्लीज़ मॉम, अभी मत रोकिए, मुझे कहीं पर बहुत अर्जेंट जाना है। अगर मैं वहां पर नहीं पहुंची ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अनाया गुस्से से बोली, बताओ मुझे तुम्हें कहाँ जाना है? कल भी तुम यूं ही जल्दी में घर से बाहर गई थी और आज भी। जरा मुझे भी तो पता चले कि तुम आखिर इतनी जल्दी में जा कहाँ रही हो।
उसकी बात सुनकर अनाया के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। उसने तुरंत इधर उधर अपनी नज़र घुमाई, क्योंकि अब वो अनाया से अपनी नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी। उसे अनाया से झूठ बोलना नहीं आता था। वहीं उसकी नज़रें इधर उधर घूमते देख अनाया को गड़बड़ समझ आ रही थी। वो तुरंत बोली, बताओ मुझे कहाँ जाना है तुम्हें? मैं खुद तुम्हें ड्राइवर को बोलकर ड्रॉप करवाऊंगी, लेकिन पहले ब्रेकफास्ट करो। रना मुंह बनाते हुए बोली, मुझे कोई ब्रेकफास्ट नहीं करना, बस मुझे जाने दीजिए। आई प्रॉमिस, जब मैं वापस आऊंगी तो आपको बताऊंगी कि मुझे कहाँ जाना था। अनाया अपने हाथों को वापस उसे रोकते हुए बोली, नहीं, जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं कि तुम कहाँ जा रही हो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तभी रुद्रम की आवाज़ आई, मैंने मेरे बच्चे पर कभी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई लिटिल गर्ल, और आई डोंट वांट कि मेरे बच्चों पर कोई और भी रिस्ट्रिक्शन लगाए, स्पेशली मेरी प्रिंसेस पर। रुद्रम की आवाज़ सुनकर अनाया ने रुद्रम की तरफ देखा, जो सीढ़ियाँ उतरकर उन दोनों की तरफ ही आ रहा था। रुद्रम को देखकर अनाया के चेहरे पर भी मुस्कुराहट तैरने लगी। वो तुरंत अनाया के गले लगी और बोली, डैड मुझे हमेशा बचा लेते हैं लिटिल गर्ल, आप उनको मेरी तरफ से ये हक दे देना, मुझे जल्दी है। बोलकर वो तुरंत वहां से निकल गई और रुद्रम जाकर अनाया के सामने खड़ा हुआ। अनाया रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, आप बहुत गलत कर रहे हैं मिस्टर रुद्रम, मैं बता रही हूँ, मुझे रुद्राक्ष और अनाया दोनों की हरकतें ठीक नहीं लग रही। कल आपने मुझे रुद्राक्ष से भी बात नहीं करने दी और आज रनाया से भी बात नहीं करने दी। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो? रुद्रम ने उसे कमर से पकड़कर खींचा और बोला, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो ये रुद्रम सिंघानिया बैठा है ना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मैं तो चाहता हूँ मेरे बच्चे प्रॉब्लम करें। अनाया हैरानी से देखते हुए बोली, आर यू सीरियस? आप चाहते हैं कि रनाया कोई प्रॉब्लम करे? मिस्टर रुद्रम, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? अभी रनाया ग्रो कर रही है, ऐसे में उसे हमारी स्पेशल केयर की ज़रूरत है। अगर हम उसे वो केयर नहीं देंगे तो वो अपना रास्ता भटक सकती है। रुद्रम थोड़ी सर्द आवाज़ में बोला, मेरी प्रिंसेस अपना रास्ता भटक नहीं सकती, मुझे उस पर यकीन है, पर हाँ, आजकल तुम्हारा ध्यान ज़रूर भटकने लगा है। उसकी बातें सुनते हुए अब अनाया फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। उसे समझ आ चुका था कि रुद्रम के साथ दिमाग लगाने का कोई फायदा नहीं है। थक हार कर उसे रुद्रम से यही जवाब मिलेंगे और वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए बहस का कोई फायदा ही नहीं। वो डाइनिंग टेबल की तरफ देखते हुए बोली, ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पर चलें? रुद्रम को सोचते हुए मुस्कुराकर बोला, मेरा तो मन आज तुम्हें खाने का है। ब्रेकफास्ट में इतना बोलते बोलते रुद्रम अनाया पर काफी झुक चुका था। अनाया ने तुरंत उसके सीने पर अपना हाथ रखकर उसे रोका और बोली, बिल्कुल भी नहीं मिस्टर रुद्रम, जाइए, आप अपने ऑफिस जाइए, आज मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ। रुद्रम ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, क्यों, क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना लिटिल गर्ल? उसके चेहरे पर बदलते हुए एक्सप्रेशन देखकर अनाया के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। भले ही रुद्रम जितना मर्जी टॉक्सिक बिहेव करे, लेकिन उतना ही ज्यादा केयरिंग भी था। वो रुद्रम के सीने से लगकर बोली, नहीं, बस थोड़ी सी थकावट महसूस हो रही है, डोंट नो वाई, थोड़ा रेस्ट करूंगी तो ठीक फील होगा। पहले ब्रेकफास्ट कर लीजिए आप, उसके बाद ही मैं अपने रूम में वापस जाऊंगी। रुद्रम ने अनाया की पीठ पर अपने हाथ रखते हुए कहा, अगर मेरी लिटिल गर्ल की तबीयत ठीक नहीं है तो मेरी लिटिल गर्ल अपने रूम में जाकर रेस्ट कर सकती है, मैं ब्रेकफास्ट ऑफिस में कर लूंगा। अनाया उससे अलग हुई और मुंह बनाकर बोली, बिल्कुल भी नहीं, चलिए मेरे साथ। बोलते हुए उसने रुद्रम का हाथ पकड़ा, उसे डाइनिंग टेबल पर लेकर गई। रुद्रम चेयर पर बैठकर बोला, वैसे अगर मैं पजेसिव हूँ तो तुम भी कुछ कम नहीं हो, मुझे बिना ब्रेकफास्ट किए घर से जाने नहीं देती। क्यों, कोई शक है क्या कि कहीं किसी के साथ डेट पर ना चला जाऊं? अनाया हंसी और बोली, आप पर और शक? बिल्कुल भी नहीं, मुझे दुनिया की किसी भी बात पर यकीन हो सकता है, लेकिन इस बात पर बिल्कुल भी नहीं कि मेरे मिस्टर रुद्रम की जिंदगी में कोई और हो। बोलते हुए उसने रुद्रम की गर्दन पर अपनी बाहें लपेट दी। रुद्रम का मन किया कि सामने रखे हुए फ्रूट सलाद की जगह अनाया को कोई फ्रूट समझकर खा ले, लेकिन फिलहाल उसने खुद पर कंट्रोल किया। अनाया मुस्कुराती हुई उसे ब्रेकफास्ट सर्व करने लगी। वहीं दूसरी तरफ कपूर फार्म हाउस में आगाज हॉल में अपने सोफे पर बैठा था और उसके हाथों में न्यूज़पेपर था, लेकिन न्यूज़पेपर तो सिर्फ दिखावे के लिए था। दुनिया भर में ऐसी कोई अखबार नहीं थी जो आगाज कपूर ना जानता हो, और फिलहाल वो सिर्फ रनाया का इंतजार कर रहा था। रनाया अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए बोली, ओ गॉड, मैं पूरा 1 घंटा लेट हूँ, क्या सोचेंगे मिस्टर कपूर मेरे बारे में कि मैं उन पर इतना भी यकीन नहीं करती कि उनसे मिलने आ सकूं। काश उन्हें कोई गलत फहमी ना हो। वहीं दूसरी तरफ आगाज ने अपने फ़ोन में वक्त देखा और बोला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम मुझसे मिलने ना आओ बेबी गर्ल, लेकिन तुम्हारा लेट होना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वेल वेल यू हैव 20 मिनट्स मोर। बोलते बोलते उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी।
20 मिनट्स बीत गए और रनाया अभी तक फार्म हाउस पर नहीं पहुंची। आगाज अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आगाज कपूर ने किसी को बुलाया हो और वो इंसान वक्त पर ना पहुंचे। आगाज कपूर को देरी से आने की आदत है, लेकिन देरी से आने वालों को बर्दाश्त करने की आदत आगाज कपूर को बिल्कुल नहीं है। आगाज कपूर को अपनी वैल्यू किसी को कैसे बतानी है आगाज कपूर को बहुत अच्छी तरह से आता है। इतना बोलकर आगाज ने अपनी पॉकेट में अपने हाथ डाले और दरवाजे की तरफ आया। अभी वो दरवाजे से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ आया ही था कि फार्म हाउस की पार्किंग एरिया में एक गाड़ी आकर रुकी। आगाज ने उस गाड़ी की तरफ देखा तो रनाया बड़े ही तेज कदमों से गाड़ी से बाहर निकली और आगाज के पास आई। हालांकि उसकी ड्रेस भी पूरी तरह से ठीक नहीं थी, जिसे वो ठीक करते हुए आगाज के पास आ रही थी। उसकी जल्दबाजी उसके चलने से ही पता चल रही थी। वो आगाज के सामने आकर खड़ी हुई और बोली, सॉरी सॉरी मिस्टर कपूर, मुझे आने में देरी हो गई। आपको पता है, कल रात मैं आपकी वजह से सो नहीं पाई और ना सोने की वजह से मैं सुबह उठ नहीं पाई और फिर मुझे यहाँ आने में देरी हो गई। आकाश थोड़ी एटीट्यूड से बोला, आई डोंट नो, मुझे ये कहना चाहिए बेबी गर्ल, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हमें कुछ दिन नहीं मिलना चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि तुम मुझ पर ट्रस्ट कर पाओगी। मुझे नहीं लगता कि सच में तुम इस वजह से लेट आई हो कि तुम्हें उठने में देरी हुई। मुझे लगता है तुम मेरे पास आना ही नहीं चाहती थी। रनाए की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत आकाश के बिल्कुल करीब हुई और उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मिस्टर कपूर, मैं आपके पास आना चाहती थी। आपको पता है, आपसे मिलने के चक्कर में तो मुझे कल रात को नींद ही नहीं आई और आप ये बात कह रहे हैं कि मैं आपसे मिलना नहीं चाहती थी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगाज ने अपना हाथ उसके हाथ से हटाया और बोला, मुझे सच में ऐसा ही लगता है बेबी गर्ल कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। अरनाय ने एक बार फिर से उसका हाथ पकड़ा और अपना सर ना में हिलाते हुए बोली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मिस्टर कपूर, आप क्यों इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। आई ट्रस्ट यू एंड एवन आई वॉन्ट टू से आई। बोलते बोलते वो रुक चुकी थी। वहीं आगाज की नजरें उस पर गहरी हो गई। उसे पता था कि रनाया क्या कहना चाहती है, लेकिन उसने नहीं पूछा और ना ही ऐसा शो किया कि वो जानना चाहता है कि वो क्या बोलना चाहती थी। उसने रनाया के गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, मुझे लगता है शायद मुझे कोई मिस अंडरस्टैंडिंग हो रही है, बट डोंट वरी, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है बेबी गर्ल। हम बाद में मिलेंगे। अभी मुझे तुम जल्दबाजी में लग रही हो। अगर तुम्हें कुछ काम है तो तुम जा सकती हो। रनाया छिड़कर बोली, आप कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर कपूर, मैं आपसे मिलने आई हूँ और आप और मुझे कहीं और जाने की जल्दबाजी क्यों होगी। मैं स्पेशली आपके लिए आई हूँ। आपको पता है कितने मन से मैं आपके लिए रेडी हुई, लेकिन आपने तो एक बार भी मेरी तारीफ नहीं की। हाउ रूड। जाइए, अब मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। बोलते हुए रनाया अब थोड़ा पीछे हट गई तो अगले ही पल आगाज ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसके चेहरे पर झुककर बोला, तुम्हारी तारीफ करने के लिए तो मैं मरे जा रहा हूँ बेबी गर्ल। तुम्हारा ये जो पिंक लिप्स है ना, ये मुझे किसी स्ट्रॉबेरी से कम नहीं लग रहे। आई जस्ट वाना टेस्ट देम, बट पता नहीं तुम्हें सही लगेगा या नहीं। आई डोंट वाना हर्ट यू नो, आई वॉन्ट यू टू ट्रस्ट मी। अभी आगाज बोल ही रहा था कि रनाया ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और उसे वहीं पर खड़ी किस करने लगी। आगाज के चेहरे पर डबल स्माइल आ गई। उसने रनाया की बैक पर अपना हाथ रखते हुए जोर से प्रेस किया, लेकिन रनाया तो बस उसे किस करने में खोई हुई थी। रनाया बड़ी ही पैशनेट होकर आगाज को किस कर रही थी, लेकिन फिर भी उस तरह से किस नहीं कर पा रही थी जैसे एक किस होनी चाहिए। शायद ये उसकी पहली किस थी, इसलिए उसे किस करना ही नहीं आता था। हालांकि आगाज ने उसे किस किया था, लेकिन वो किस रनाया ने अपनी तरफ से नहीं की थी। लेकिन ये उसकी पहली किस थी जो वो खुद से आगाज को कर रही थी। आगाज ने भी उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे रिस्पॉन्स देना शुरू किया और धीरे धीरे उसे पूरी तरह से रनाया के होठों को अपने होठों में कैप्चर कर लिया। अब ना रनाया बल्कि उसे आगाज भी किस कर रहा था और यूं ही किस करते करते आगाज ने रनाया की बैक को प्रेस करना शुरू किया। रनाया पूरी तरह से उस किस में खोई हुई थी। उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि आगाज के हाथ क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। कुछ पल बाद वो उसे गाड़ी के ऊपर बैंड करने लगा। जब आगाज ने उसे इस तरह से गाड़ी के ऊपर बैंड करना शुरू किया तो रनाया होश में आई। उसने आगाज के होंठ से अपने होंठ हटाने चाहे, लेकिन आगाज ने अब उसे छोड़ा ही नहीं। वो यूं ही उसे गाड़ी पर बैंड किए हुए उस पर झुका और उसे बहुत ज़्यादा डीपली किस करने लगा। रनाया की सांसें अटकने लगी। उसके लिए ये किस बहुत ज़्यादा हैवी होती जा रही थी, पर आगाज तो उसे छोड़ ही नहीं रहा था। जब रनाया ने उसके ऊपर अपने हाथ रखकर उसे खुद से अलग करना चाहा तो आगाज ने उसके नाजुक से हाथों को कसकर अपने हाथों में जकड़ा और गाड़ी से लगा दिया।
रनाए के हाथ गाड़ी पर इतने ज़्यादा कसे हुए थे कि उसके हाथों में दर्द होने लगा था, लेकिन आकाश को तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। रनाए की आंखों में नमी भर गई, उससे वो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। लेकिन एक झटके से आकाश ने रनाए को छोड़ा और तुरंत उसके हाथे को देखने लगा। रनाए रोते हुए बोली, आप तो डेविल हैं, आपको पता है मेरे हाथों में कितना दर्द हो रहा है। ऐसे कोई करता है क्या? बोलते हुए वो अपने नाजुक से हाथों की तरफ देख रही थी। वहीं आगाज के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। उसने उसके हाथों को अच्छे से अपने हाथों में थामा और बोला, सॉरी बेबी गर्ल, तुम्हें किस करने में इतना ज़्यादा खो गया कि मुझे पता ही नहीं चला मैं तुम्हें तकलीफ दे रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी। उसे गिल्टी फील करते देखा वरनाय को खुद पर गुस्सा आया कि इतनी भी शिकायत करने की क्या जरूरत थी। थोड़ा सा दर्द ही तो था, वो बर्दाश्त कर लेती तो क्या हो जाता। आगाज ने उसके हाथों को बड़ी ही डेलिकेटली किस करना शुरू किया। अरनाया उसे देखती रह गई। उसे अपने सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों पर आकाश के हार्ड लिप्स महसूस हो रहे थे। आकाश बड़े प्यार से उसे किस करते हुए बोला, सॉरी बेबी गर्ल, आइंदा मैं ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करूँगा। बट डोंट नो मुझे क्या हुआ, तुम इतनी टेस्टी हो कि तुम्हें खाने में ऐसा लगा कि बस पूरा ही खा जाऊं। यू नो वॉट, मैं सच में तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ डेविल हो जाता हूँ ना। आई थिंक मुझे तुमसे दूर ही रहना चाहिए। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं कुछ ऐसा ना कर जाऊं जिससे तुम्हें प्रॉब्लम हो जाए। रना ने तुरंत उसके सीने पर अपने हाथ रखे और बोली, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं मिस्टर कपूर? डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं हुआ और ना ही आप मुझे कोई तकलीफ दे सकते हैं। यू नो वॉट, आपका ये डेविल रूप ही तो मुझे पसंद आता है। आगाज थोड़ी सी सेडेक्टिव एक्सप्रेशन के साथ बोला, ओह रियली, तो क्या तुम एक बार फिर से इस डेविल को देखना चाहोगी? अब उसके इस सवाल का रनाया के पास कोई जवाब नहीं था। वो उसे मना तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि भले ही आगाज उसे रफली किस कर रहा था, लेकिन मजा तो उसे भी आ रहा था। उसे मना ना करते देख आगाज के चेहरे पर डबल स्माइल थी, लेकिन हाँ ना करते देख अब उसकी वो डेविल स्माइल थोड़ी और डेविल होती जा रही थी। वो अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए बोला, मैं तो भूल ही गया, मुझे एक ज़रूरी मीटिंग में जाना था। मीटिंग में जाने की बात सुनकर रनाया का चेहरा उतर गया। वो तुरंत बोली, मैं आपसे मिलने स्पेशल आई नो थोड़ा लेट हो गई, लेकिन अब आप मुझे छोड़कर मीटिंग में जा रहे हैं? उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर आगाज मुस्कुराया और बोला, अगर तुम कहो तो मैं जाऊं ही नहीं। तुम्हारे लिए तो मैं एक मीटिंग क्या 1000 मीटिंग भी छोड़ दूं। रनाया को ऐसा लगा जैसे आगाज ने उसे शादी के लिए ही प्रपोज कर दिया हो। वह मुस्कुराते हुए बोली, सच में? आगाज ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, चाहे तो आजमा कर देख लो मैं तुम्हारे लिए क्या छोड़ सकता हूँ और क्या नहीं। रनाया को सोचते हुए बोली, ज़्यादा कुछ नहीं, बस अगर ये मीटिंग आप पोस्टपोन कर सकते हैं तो कर दीजिए, मुझे आपके साथ वक्त बिताना है। आगाज को सोचते हुए बोला, बेबी गर्ल, मीटिंग तो पोस्टपोन कर दूं, लेकिन मुझे ना थोड़ा डर लग रहा है। उस दिन कार में हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ, अगर मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताऊंगा तो शायद आज उससे भी बढ़कर कुछ हो जाए। उसकी बात सुनकर रनाया का दिल जोरों से धक धक करने लगा। उस दिन कार में जो कुछ हुआ वो याद आने लगा था। वो सब सोचते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने अभी भी आगाज को मना नहीं किया, बल्कि उसके सीने से लग गई। वो बड़ी ही धीमे लेकिन प्यार भरी आवाज में बोली, मैं जानती हूँ मिस्टर रुद्रम, आप मेरा ट्रस्ट नहीं तोड़ेंगे। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे मुझे तकलीफ हो। अगर हम दोनों एक दूसरे के लिए श्योर हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। आगाज उसके चेहरे पर झुकाकर बोला, रोकने को तो मैं खुद को रोक लूँ, लेकिन जब बात तुम्हारी आती है ना बेबी गर्ल, मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझ पर कोई मैजिक हो रहा है। यू आर सो एडिक्टिव। रनाया उसकी बात सुनकर ब्लश कर रही थी। वो मुंह बनाते हुए बोली, ये क्या बात हुई मिस्टर कपूर? मैं कब से आपके साथ खड़ी हूँ और हम अभी अभी तक अंदर भी नहीं गए। क्या आप मुझे बाहर से ही भेज देंगे? आगाज मुस्कुरा कर बोला, नहीं बेबी गर्ल, अब तो इस आगाज कपूर और उसके इस फार्म हाउस पर तुम्हारा पूरी तरह से हक है, तो अब मैं तुम्हें हक से ही अंदर लेकर जाऊंगा। उसकी बातें सुनकर रनाया का चेहरा इतना ज़्यादा लाल हो रहा था कि उसे लग रहा था कि वो किसी दूसरी दुनिया में ही है। आगाज की बातों ने उसे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया था। अगले ही पल आगाज ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर अंदर की तरफ जाने लगा। रनाया एकदम से हैरान हो गई। उसके हाथ आगाज के सीने पर आ गए। आगाज उसे लेकर अंदर आया और सीधा बेडरूम में ले गया। बेडरूम में जाते देख रनाया का दिल जोरों से धक धक करने लगा। उसे एक बेचैनी से महसूस होने लगी और रोंगटे खड़े होने लगे। आगाज ने उसे बेड पर लिटाया और बोला, आज पहली बार एक लड़की मेरे बेड पर आई है, और तुम्हें पता है वो लड़की कौन है? रनाया उसके सवालों से थोड़ा हैरान थी, लेकिन फिर हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, कौन है? आगाज उसके चेहरे पर झुका और बोला, मिसेस कपूर। बोलकर वो पूरी तरह से रनाया के ऊपर
आया और उसके होठों को किस करने लगा। रना एक पल के लिए सुन्न रह गई। उसके हाथ आगाज के सीने पर आ चुके थे और वो उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में कसने लगी थी। आगाज ने उसके हाथों को अपने हाथों में जकड़ा और बोला, तुम मुझे बहुत डिस्टर्ब करती हो बेबी गर्ल। इतना डिस्टर्ब मत करो वरना मैं बता रहा हूँ मैं तुम्हें बहुत परेशान करूंगा। रनाया शर्माते हुए बोली, परेशान आप मुझे पहले ही बहुत कर रहे हैं मिस्टर कपूर। आपको पता है अभी आपने क्या क्या कहा था। आगाज हंसा और बोला, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मैंने क्या कहा है बेबी गर्ल, और मैं अपनी बातों को लेकर बहुत सीरियस हूँ। डोंट नो, पहले ही नज़र में तुमने मुझ पर ऐसा क्या जादू किया कि मुझे नहीं लगता अब मैं किसी और लड़की को नज़र उठाकर देख भी सकता हूँ। रनाया की गाल एक बार फिर से लाल होने लगी। आगाज इस बार उसकी गर्दन पर झुका और उसकी गर्दन को बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होकर किस करने लगा। रनाया की हल्की हल्की सिसकियाँ उस पूरे कमरे में गूंज रही थी। कुछ ही देर में रनाया का टॉप बेड के बगल में गिरा हुआ था और आगाज के हाथ रनाया के ऊपर चल रहे थे। रनाया दर्द भरी आंखें भर रही थी। आगाज उसे सच में बहुत ज्यादा वाइल्ड प्यार कर रहा था। रनाया की पूरी गर्दन और सीने पर आगाज के होठों के निशान सब चुके थे, लेकिन वो एक बार भी आगाज को रोकने के लिए नहीं बोल रही थी, बल्कि वो खुद भी आगाज को उसी तरह पैशनेट होकर किस किए जा रही थी। पर अचानक ही आगाज ने खुद को रोका और रनाया के बगल में लेट गया। रनाया गहरी गहरी सांस लेते हुए खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। उसने आगाज की तरफ देखा तो उसकी तरफ ही देख रहा था। वो तुरंत उसके सीने से जाकर लग गई। आगाज थोड़ा गिल्टी फील करते हुए बोला, सो सॉरी बेबी गर्ल, बहुत पेन हुआ क्या तुम्हें। रनाया को सोचते हुए बोली, आप रुक क्यों गए बेबी। आकाश तुरंत बोला, बेबी गर्ल कैसी बातें कर रही हो तुम। अगर मैं नहीं रुकता तो तुम्हें पता है आगे क्या हो सकता था। बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया मैंने खुद को, पर मैं नहीं चाहता कि हमारी शादी से पहले हम दोनों के बीच ये सब हो। आई वॉन्ट कि ये सब हमारे बीच तब हो जब तुम पूरी तरह से रेडी हो जाओ। उसकी बातें सुनते हुए रनाया को बुरा भी लग रहा था और अच्छा भी। बुरा इसलिए क्योंकि वो जिस हालत में थी ऐसे में रुका अब उससे भी नहीं जा रहा था। वो पूरी तरह से आगाज की होना चाहती थी। वो जानती थी कि ये सब बहुत जल्दी है, लेकिन वो आगाज से इस कदर अट्रैक्ट हो चुकी थी कि एक पल भी आगाज से दूर रहना उसके लिए पॉसिबल नहीं था, और वो बस आगाज की होकर रहना चाहती थी। वो खुद को पूरी तरह से आगाज को सौंप चुकी थी, और दूसरी तरफ आगाज को खुद खुद की इतनी रिस्पेक्ट करते देख उसे अच्छा भी लग रहा था। वहीं आगाज के दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। वो हल्का सा ऊपर उठी और आकाश के चेहरे को चूमने लगी, कभी उसके गालों पर तो कभी उसके होठों पर। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मुझे नहीं पता आप मुझसे कब कहेंगे, पर मुझे से और इंतजार नहीं हो रहा मिस्टर डेविल। आई लव यू। आई डोंट नो आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन सीरियसली लव यू। ये स्पार्कल सच में मिसेस कपूर बनना चाहती है। उसकी बातें सुनते हुए आकाश के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट बिखर गई। उसने एक बार फिर से रनाया को बेड पर लेटाया और खुद उसके ऊपर झुक गया। रनाया के चेहरे को ही देखकर लग रहा था कि वो आगाज चाहे कुछ भी कर ले, सब कुछ बर्दाश्त करने को तैयार है। लेकिन आगाज ने उसके माथे को हल्का सा चूमा और बोला, ये आगाज कपूर भी सिर्फ तुम्हारा है रनाया सिंघानिया, और अब तुम बहुत जल्दी मिसेस आगाज कपूर बनोगी। आई लव यू टू बोलकर अब उसने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए, लेकिन इस बार वो सिर्फ उसे हल्का सा लिप किस कर उससे अलग हो गया। उसने वापस रनाया को उसका टॉप पहनाया और हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम घर वापस जाओ। आई डोंट वांट कि अभी फ़िलहाल कोई तुम पर शक करे। मैं चाहता हूँ कि टाइम आने पर ही हम सबसे बात करें। रनाया ने भी मुस्कुराकर हाँ कहा। दोनों फार्म हाउस के बाहर आए और रनाया अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गई, लेकिन आगाज कहीं नहीं गया। वो फार्म हाउस के अंदर वापस आया और अंदर आते ही उसने अपने फ़ोन से अपने पर्सनल असिस्टेंट को कॉल किया। सामने से पर्सनल असिस्टेंट ने उसकी बात सुनकर ओके बॉस कहा और आकाश वापस अपने रूम में आ गया। कुछ कुछ ही देर बाद उसके रूम का दरवाजा नॉक हुआ। आगाज ने दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजे पर उसका पर्सनल असिस्टेंट खड़ा था, और फिर एक लड़की आगे की तरफ आई। उस लड़की ने इस वक्त बेबी पिंक कलर की शर्ट और वाइट कलर के शॉर्ट्स पहने हुए थे। आगाज उसे देखते हुए हल्का सा मुस्कुराया तो वो लड़की भी जल्दी से चलते हुए आगाज के करीब आने लगी। आगाज ने अपने पर्सनल असिस्टेंट को जाने का इशारा किया और इलेक्ट्रॉनिक लॉक से दरवाजा बंद कर दिया। उस लड़की ने आगाज के सामने आते ही अपनी शर्ट उतार कर नीचे जमीन पर फेंक दी, और अगले ही पल आगाज ने हल्का सा आगे की तरफ होकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लिया। वो लड़की आगाज के सीने पर अपना हाथ चलाते हुए बोली, यू आर डम सो हॉट। आगाज भी तुरंत उसे बेड पर नीचे की तरफ लेटाकर उसके ऊपर झुका और बोला, आई नो इट्स बेबी, नाउ यू गोना फील दिस हॉटनेस। बोलकर आगाज बहुत ही ज्यादा वाइल्ड उस लड़की को
उसके नेक पर किस करने लगा। कुछ ही देर बाद उस लड़की ने बाकी कपड़े भी लगभग बिखरे हुए थे और आगाज उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। दूसरी तरफ रनाया मुस्कुराते हुए सिंघानिया पैलेस आई। वो कुछ सोचते हुए बोली, क्या मैं लिटिल गर्ल को मेरी और मिस्टर कपूर के बारे में बताऊं? डोंट नो कैसे रिएक्ट करेंगी, कहीं गुस्सा तो नहीं करेंगी। तभी वहां पर अनाया की आवाज गूंजी, किसके गुस्सा की फिक्र कर रही हो तुम? अनाया की बात सुनकर रनाया की आंखें बड़ी हो गई। अनाया उसकी तरफ आई और बोली, कहाँ थी तुम? उसके सवाल से रनाया डरने लगी। तो दोस्तों, क्या नया ट्विस्ट आने वाला है इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा।